जैसे रीमा ने नरेशन ख़त्म किया, मैंने बोला आई एम डूइंग दिस फिल्म, दैट वाज इट। बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, बिफोर शी कुड उससे पहले कि वो किसी और एक्टर को ये नरेशन दे दे इस रोल के लिए, मैंने तो उसे उधर ही और उसी वक्त कंफर्म कर दिया आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म नो मैटर व्हाट। एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम फिल्मिंग एंड it's an experience that's going to be extreme, very very special to me. उन्होंने ये बताया कि हम एक पारसी कपल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पारसीज़ की कोई कैरिकेचर करेंगे। वो ये दिखाना चाहती थी, कोई एक अलग रूप दिखाना चाहती थी, अ मोर फन, लाइट हार्टेड, सोबर सॉर्ट ऑफ इमेज। और हम एक कपल प्ले करते हैं जो आप परफेक्टली इन लव एंड परफेक्टली इन सिंक। जो भी कपड़े भी वो पहनते हैं वो उनके कलर्स मैचिंग होते हैं या सेम फैमिली कलर्स में होते हैं, और हेयर स्टाइल मैचिंग है, मैनरिज्म्स मैचिंग है, जो चीज़ें करते हैं एक साथ साथ करते हैं। तो ये वो इतने परफेक्ट कपल है कि वो डेंजरसली परफेक्ट है। तो इसकी मतलब कुछ डिटेलिंग तो की गई और पारसी तो है ही, जी हाँ। कहीं ना कहीं से तो कैसे पोर्ट्रे कैसे किया? एक्चुअली वी हैड सम हेल्प, क्योंकि हमारे जो हमारे हेयर डिज़ाइन कर रहे थे उनका नाम है आवान कॉन्ट्रैक्टर एंड शी इज़ अ पारसी। सो शी हेल्प अभय एंड मी विद अ लिटिल थोड़ा सा डायलेक्ट जहाँ भी हमें रिक्वायर्ड था। पूरा टीम जो था, हर कैरेक्टर के को उन्होंने डिज़ाइन किया कि कौन से कलर्स वो पहनेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, उनके हेयर कैसे डिज़ाइन होगा, उनका मेकअप डिज़ाइन कैसे होगा। तो पूरी टीम जो थी उन्होंने हर कपल की एक स्पेसिफिक लुक डिज़ाइन की और फिर इंडिविजुअली हर आर्टिस्ट की लुक डिज़ाइन की इन कीपिंग विद द कैरेक्टर। सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल थॉट आउट ऑफ, फ्रॉम द कलर पैलेट टू द हेयर स्टाइल टू द हेयर कलर टू द हेयर कट, everything was worked out by them. मैंने प्रोमो देखा था आपको, मैं आऊँ घर Love that this is how they communicate and this is how they love each other. It's a quirkiness, it's the madness की जो हम हमेशा प्रॉपर लव दिखाते हैं कि प्रॉपर होता है, इधर थोड़ा पागलपन दिखाते हैं, थोड़ा quirkiness दिखाते हैं, थोड़ा अनयूजुअल दिखाते हैं जो हम बंद दरवाज़ों के पीछे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप फिल्मों में शायद देखोगे नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम यू वर्किंग विद अभय देओल, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विद अभय देओल? Great. I mean, he's a fantastic actor. I mean, he's an actor par excellence. और वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हो वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाना चाहते हैं। अगर आप सीन में एक्टिवली आपका कोई काम नहीं है सीन में, आप सीन के पेरिफेरी में हो, लेकिन फिर भी कैसे आप आप क्या एक्शंस कर रहे हो ताकि एट द होल आप सीन को सपोर्ट कैसे कर रहे हो। सीन शायद किसी और का हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो सीन में जिस पे आप सीन को सपोर्ट कर रहे हो और आप उसको होल बना रहे हो। एक फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट जो सीन कहेंगे हम, वो एक गाना है सजना दीवानी। जी हाँ। की सॉन्ग डांस कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसी को कोई कोरियोग्राफी दी नहीं गई, पूरा फ्रीडम दिया गया, कुछ भी करो कुछ भी करो। जी हाँ। तो क्या पढ़ा ने आपको, क्या ब्रीफ दिया था इसके वेल लिए? अगर आप वो देखेंगे तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैं वैसे उस गाने में नहीं हूँ, तो आई मिस दैट सॉन्ग, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स को उस कहानी में उस सॉन्ग में होने की ज़रूरत नहीं थी। बट वी हैव अनदर सॉन्ग कॉल्ड प्यार की ये कहानी सुनो, इन विच अभय एंड मी आर डूइंग अ टैंगो, जिसके लिए हमने बहुत रिहर्स किया एंड वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम, क्योंकि ये एक डांस फॉर्म था जो कम्प्लीटली हमसे कम्प्लीटली एलियन था। और ये नहीं कि मैं एक सीजन डांसर के साथ डांस कर रही हूँ, ये नहीं कि वो भी एक सीजन डांसर के साथ डांस कर रहे हैं। हम दोनों रॉ थे, हम दोनों न्यू थे, हम दोनों जो भी सीखे थे साथ साथ सीखे थे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, टिल वट एवर वी डिड। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, सॉन्ग के बारे में बात करना चाहेंगे हम, कि मतलब आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इस फिल्म में? प्यार की ये कहानी सुनो, दैट्स माई फेवरेट सॉन्ग।